ये हाइड्रो टेस्ट। व्हाट इज हाइड्रो टेस्ट? इसमें क्या होता है देखिए, मेनली कोई भी आइटम है ना, हाइड्रो टेस्ट होता है उसमें एक पाइपिंग और इक्विपमेंट। ऐसा कभी नहीं सुनेगा जो स्ट्रक्चर का हाइड्रो टेस्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं सुनेंगे जो स्ट्रक्चर का हाइड्रो टेस्ट हुआ है बोल के। बात समझ रहे ना? तो अभी ये जो पाइपिंग और इक्विपमेंट का जो हाइड्रो टेस्ट होता है उसमें क्या है, हाइड्रो टेस्ट का साथ साथ आपको एक चीज ये करना है, जो ये न्यूमैटिक स्पेलिंग देख लो, PNEUMATIC। और उसी और या न्यूमैटिक टेस्ट ये क्या है? ईयर की मदद से होता है। ये ईआर का होता है ना, जी। ईआर का टेस्ट होता है इसके। ये जो न्यूमैटिक टेस्ट और हाइड्रो टेस्ट में डिफरेंस क्या है बोलिए? हाइड्रो टेस्ट में मेनली हम लोग का जो यूज़ होता है वो वाटर से होता है, और न्यूमेटिक में जो होता है मीडियम होता है, एयर होता है बस। तो ये जो हाइड्रो टेस्ट और न्यूमैटिक टेस्ट होता है इसका रीजन क्या है? इट इज़ डन ड्यू टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द इक्विपमेंट। बस। जनरली न्यूमैटिक टेस्ट जब होता है ना उसका कुछ प्रोसेस है, और हाइड्रो टेस्ट जब होता है उसका कुछ प्रोसेस है। मेन जो पार्ट है, व्हाट यू शुड थिंक अबाउट हाइड्रो टेस्ट का टाइम में, एक तो बोलता है हाई पॉइंट वेंट और लो, क्या बोलता है? लो पॉइंट वेंट भी चलेगा। लो पॉइंट वेंट नहीं बोलता है, लो पॉइंट ड्रेन। ड्रेन। इसमें ड्रेन होगा। क्या होता है, जो पानी कोई ऊपर में बहुत बड़ा ऊपर तक लाइन चला गया, तो ये जो इसका हाई पॉइंट है ना, सबसे हाई पॉइंट हमको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई जगह में पानी भरता है ना, नीचे से जब भर रहा है उसका अंदर जो एयर है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। इधर से पानी जा रहा है तो एयर कहाँ जाएगा? ऊपर कैसे? तो नीचे आ नहीं पा रहा ना पानी का क्रॉस करके, तो जाते जाते एक जगह में यहाँ पे जम जाएगा। यहाँ पे एयर है। एयर ऐसा एक चीज है ना, कोई भी जगह में उसको देगा ना, वो छोटा है ना, वो अपना बड़ा कर लेगा, हो जाएगा, फिर दाबेगा तो वो छोटा हो जाएगा। एक एयर ऐसा एक चीज है। तो एयर का जो, मैं इसे टॉपिक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, बोलने का सुविधा हो, तो मेरा स्टाइल में पढ़ाएगा तो आपको मालूम है। ये बूंद है, ठीक है, ये एयर। एक होता है सॉलिड, एक एयर हुआ, एक सॉलिड हुआ और एक लिक्विड हुआ। डिफरेंस क्या है? ये तीनों का जनरल डिफरेंस क्या है? देखिए, इसका जो एयर है ना, एयर का एटॉम का डिस्टेंस बहुत दूर दूर है। एटॉम का डिस्टेंस दूर दूर होने से क्या होगा? आपका साथ इसका रिलेशन कैसे होता है? जैसे पास में रहेगा, जितना बॉन्डिंग रहेगा, ये दिल्ली में रहेगा उतना बॉन्डिंग रहेगा आपका? नहीं रहेगा। तो ऐसे ही ये जो एयर है ना, एयर का जब दूर दूर चला जाता है, ये इसका बॉन्डिंग थोड़ा कम रहता है, इसलिए इसको इधर से एयर लेके उधर जल्दी भेज सकते हैं। वो बॉन्डिंग नहीं है ना वो लोग का अंदर में। इसमें जो है लिक्विड में देखिए उतना इजीली आप ये नहीं कर सकते, मोटा मोटी उसका पास रह जाता है, उसको जल्दी से जल्दी मोटा मोटी अलग कर सकते हैं। एयर का और इजीली अलग होता है, लिक्विड का और थोड़ा टाइम लगता है, और सॉलिड में इतना इजी नहीं है, इसको बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। देखो इसका एटम पास पास है, वो मालूम है ना, अट्रैक्शन जो रहता है, पूरा दुनिया अट्रैक्शन में चल रहा है। सूरज है, सूरज हम लोगों को दुनिया को खींच के रखा है, उसका चारों साइड घुमा रहा है, पूरा दुनिया अट्रैक्शन डिफ्रैक्शन में चल रहा है। तो वो तो ये भी मालूम है ना, डिस्टेंस m1 m2 by d square थ्योरी। m1
m2 बाई डी स्क्वायर। दिस इज द थ्योरी, अट्रैक्शन का जो थ्योरी होता है ना, न्यूटन का जो लॉ है। m1 मतलब एक मास हो गया, m2 दूसरा मास हो गया, और बाई डिस्टेंस स्क्वायर कर देगा तो आपका कितना फोर्स में अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज द थ्योरी। इफ यू डोंट नो यू कैन नो। m1 m2 बाई डी स्क्वायर। m1 की मास ऑफ बिग मटेरियल, m2 मास ऑफ, वन मटेरियल कर सकता है, बिग और स्मॉल मटेरियल भी कर सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है जो बड़ा होगा छोटा होगा, दोनों सेम भी हो सकता है मटेरियल। m1 m2 मटेरियल 1 और मटेरियल 2, ये दोनों का साथ साथ d इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मटेरियल। डिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ये जो डिस्टेंस है जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर में ये बढ़ेगा, ठीक है, ये स्क्वायर नीचे m1 m2 बाई डी स्क्वायर। सपोज 5 kg हुआ, ये कितना हुआ 25 kg हुआ, 25 5 125 बाई डिस्टेंस कितना है m के करेगा तो m के kg मीटर सेकेंड, तो इसका मीटर कर देता हूँ, d इक्वल टू 5 मीटर। ये 5 मीटर डिस्टेंस में रहेगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा 125 बाई 5 5 25, 25 5 125। तो ये जो एफ का वैल्यू आएगा न्यूटन का वो क्या होगा 5। न्यूटन का कुछ ये जो थियोरी है ये इसका यूनिट देखना पड़ेगा, न्यूटन में हो जो भी हो, ये 5 में यूनिट इसका वैल्यू आएगा 5। जनरल बात है ना। तो जो भी है, अभी मैं टॉपिक में फिर आ रहा हूँ, हाई पॉइंट वेंट। हाई पॉइंट में वेंट रहेगा ये सबसे ऊंचा में है, तो पाइप इधर से गया कोई भी जगह से घूम के इसे जा रहा है, जाके ये जगह में आ गया। तो हाई पॉइंट वेंट क्या है, व्हाट इज दिस? हाई पॉइंट वेंट में, हाई पॉइंट वेंट जो है ये जगह में जाके प्रेशर जब जाएगा लास्ट में ये जगह में खोला रहेगा, वहां से एयर निकल जाएगा, पानी भी निकलते रहेगा, साथ में एयर भी निकलते रहेगा। हाँ, एयर निकल के चला गया कब पता चलेगा, जब जाते जाते थोड़ा पानी निकल गया, मतलब और एयर नहीं है, लास्ट में जाके पानी निकल जाएगा उसमें से पूरा टॉप में। जब वहां से पानी निकल गया मतलब सब जगह भर गया, क्योंकि पानी तो ऐसा ही है, सबका ऊपर में सबसे लास्ट में ही जाएगा, वो तो सब जगह में घुसते पूरा कवर करेगा। जब यहाँ पे पूरा पानी निकल गया, फिर 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट ऐसा टाइम देके वो पानी निकाल दिया, बोला भाई पूरा क्लियर, स्टॉप, मशीन स्टॉप करो। मशीन स्टॉप करेगा पहले, उसके बाद इसको स्टॉप करो, जैसे इशारा करेगा तो वहां पे मशीन स्टॉप कर दिया। करने के बाद अभी ये स्टॉप हो गया, मतलब टोटल क्लोज हो गया। अभी बोलेगा भाई कितना केजी हुआ, मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे जो मशीन है ना, यहाँ पे एक कांटा घड़ी लगा है, सोचो 3 kg, अभी 3 kg प्रेशर होगा। व्हाट इज द रूल ऑफ दिस? उसमें जो घड़ी यूज होता है ना, उसका 3 to 5 टाइम्स, मिनिमम 1.5 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स, ऐसा कुछ है ना, 5 टाइम्स 1.5 to 4 times।